हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्यू स्पेसिफिक नंबर्स, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स जो कि एक स्पेसिफिक बेस के नियर बाई हों। ये बेस क्या होता है? आई होप बाई नाउ यू ऑल नो और आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। बेस इज नथिंग बट 1 फॉलोड बाई जीरोस, यानी कि 10, 100, 1000 ये सारे बेसिस हैं। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड वर्किंग बेस, जैसे कि 50, 60, 200, 300 ये सारे वर्किंग बेस हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो वर्किंग बेस को हम एक स्पेसिफिक एक्चुअल बेस से, ओरिजिनल बेस से डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 200 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 100 बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। सिमिलरली 300 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल बेस 100 बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 3। तो ये जो मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं हम, ये अपना आंसर एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा जब हम वर्किंग बेस एज्यूम करेंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, सो डो नॉट वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ ये सारे नंबर्स, ऐसे सारे नंबर्स जो कि एक स्पेसिफिक बेस के नियर बाई हों, जैसे कि 98 इंटू 99 100 के नियर बाई है, ये 100 बेस है इसका नियर बाई। 105 इंटू 107, यहाँ पे भी नियरेस्ट बेस 100 है। 1004 इंटू 1005, लेट्स से यहाँ पे 1000 इज द बेस। तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि एक स्पेसिफिक बेस के नियर बाई हों, उनके लिए बेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन माना गया है ये बेस मेथड को। एक कंसर्न है यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे व्हाट इफ अगर नंबर बेस से कम हो, व्हाट इफ दोनों नंबर्स बेस से ज़्यादा हो, व्हाट इफ एक नंबर बेस से ज़्यादा हो बट अगर दूसरा नंबर बेस से कम हो। तो इन सब के लिए डिफरेंट यहाँ पे तरीके हैं एक्चुअली में। बट देन यहाँ पे मैं काफ़ी पूरे प्रोसेस को सिंपलिस्टिक कर दूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि कुछ भी आपको मेमोराइज ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट एक ही टेक्निक सीखेंगे एंड दैट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, है ना। वो होगा बेस मेथड ही, बट थोड़ा सिंपलिस्टिक एंड रिवाइज्ड वे। ओके, एंड आपको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना होगा यहाँ पे। तो चलिए स्ट्रेट पे आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। कुछ तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 102 एंड 104। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है? बेस हो जाएगा अपना 100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 102 अपने बेस से कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। 104 कितना ज़्यादा है? +4 ज़्यादा है। नाउ इन दोनों में से किसी भी नंबर को, 104 को या तो आप 2 में ऐड कर दो या 102 को 4 से ऐड कर दो। क्या हो जाएगा अपना? 106। एंड क्योंकि बेस 100 है, इसमें दो जीरोज लगे हुए हैं, ये 2 जीरोज को हम यहाँ पे आगे कर देंगे, इसके आगे लिख देंगे। एंड देन जो सरप्लस नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर देंगे इसमें। दिस बिकम्स 8, 0, 6, 0, 10 आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 105, 1112। यहाँ पे बेस हो जाएगा अपना, अगेन बेस इज 100, दिस इज 5 सरप्लस एंड दिस इज 12 सरप्लस। ओके, तो यहाँ पे भी आइदर 112 को 5 से प्लस करें या 105 को 12 से ऐड कर दे। दिस बिकम्स 17 एंड आगे 2 जीरोज एंड इस आपस में इसको सम मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो दिस बिकम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर सा, 98 इंटू 93। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 100 बेस से -2 कम है और ये बेस 100 से 7 कम है। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम चीज़,
आइदर 93 को 2 से माइनस करें या 98 को 7 से माइनस करें। 92 कितना हो जाएगा 91, आगे में 2 जीरोज क्योंकि बेस इज 100 एंड जो डिफिशिएंट अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 एंड इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो दिस वन इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि लेट्स से एक नंबर बेस से कम है और एक नंबर बेस से ज़्यादा है। ये बेस 100 से 5 कम है और ये बेस 100 से 4 ज़्यादा है। अगेन 95 में 4 ऐड कर दें और ये या 104 में -5 कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 99। आगे में 2 जीरो ऐड करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो जाएगा 9880। ठीक है, तो ये सारे थे बेस 100 के नज़दीक वाले नंबर्स। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1003 1005। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है अपना, यहाँ पे बेस इज 1000, सो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला नंबर 3 ज़्यादा है बेस से, दूसरा नंबर 5 ज़्यादा है अपने बेस से। अगेन सेम थिंग, ऐड 1005 विथ दिस और ऐड दिस विथ 5, तो ये हो जाएगा अपना, क्योंकि 3 बेस में 3 जीरोज हैं, यहाँ पे 3 जीरोज ऐड कर देंगे एंड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सरप्लस अमाउंट को एंड दिस विल बिकम। ठीक है, बेस 1000 में एक और एग्जांपल लेते हैं। बेस इज 1000 अगेन हेयर, यह बेस से 5 कम है और ये बेस से 4 ज़्यादा है। ठीक है, आइदर इसको 4 से ऐड करें या इसको 5 से माइनस करें, दिस बिकम्स 999। आगे 3 जीरो लगा देंगे, 5 4 20 यहाँ करके ओवरऑल इसको माइनस कर देंगे, आंसर विल बिकम क्लियर है। और तो ये अपना एग्जांपल हो गया बेस 100 और बेस 1000 के नियर बाई जो नंबर्स हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वर्किंग बेस के। वर्किंग बेस 200 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 201 206। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्किंग बेस 200 है, अगर आप गौर करोगे इसको ओरिजिनल बेस में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये निकलता है। ठीक है, तो ओरिजिनल बेस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लायर याद रखना है आपको। नाउ 201 बेस 200 से कितना ज़्यादा है 1 6, और ये दूसरा नंबर 6 ज़्यादा है। सेम काम करेंगे यहाँ पे, आइदर 206 को +1 और इसको 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 207। नाउ अब यहाँ पे क्योंकि हमारा ओरिजिनल बेस में हमें 2 मल्टीप्लाई करके वर्किंग बेस मिला था, तो जो आंसर होगा ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसको अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 414 एंड नाउ आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे एंड देन सेम जो भी हम पहले करते आ रहे थे, दोनों सरप्लस अमाउंट को इसमें ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, वर्किंग बेस 200 का एक और एग्जांपल लेते हैं, 195 × 204। यहाँ पे ये -5 डिफिशिएंट है 200 से और ये +4 सरप्लस है। सेम थिंग यहाँ पे भी, इधर ऐड करें 4 या -5 करें 204 में से, दिस बिकम्स 199। नाउ क्योंकि बेस इज 200 तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज्यूमिंग 100 एज आवर ओरिजिनल बेस, this becomes ठीक है, और आगे में 2 जीरो ऐड कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल बेस 100 था। नाउ सेम जो पहले करते आ रहे थे, 5 4 20, इस 20 को इसमें से माइनस कर देंगे एंड दिस बिकम्स 39780। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये रूल हम कहीं पे भी किसी भी नंबर्स के साथ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल वर्किंग बेस 300 के साथ ले लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। 304 एंड 305 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो 300 बेस है, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल बेस 100 होगा और मल्टीप्लायर 3, इसको याद रखेंगे मल्टीप्लायर को। सरप्लस लिख लेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे सरप्लस 5, अगेन सेम 309 एंड इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दिस बिकम, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो ऐड करेंगे, देन 5 4 20 इसको ऐड कर देंगे, तो आंसर बिकम 92720, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं वर्किंग बेस 50 का, 53 इंटू 54। ना यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, इसको हम 10 से अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो 10 को यहाँ पे ओरिजिनल बेस मानते हैं ना। वर्किंग बेस के साथ ये कितना सरप्लस है, +3, ये +4, ठीक है। अगेन सेम, either add 3 or either add 4 to 53, this becomes 57. Now 5 is the multiplier here, multiply this with 5, this becomes 285. Now add 1 0, क्योंकि बेस जो ओरिजिनल बेस था 10 था तो उसमें 1 0 है, और जो सरप्लस अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे डाल देंगे, दिस बिकम्स 2862 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक काम करूँगा, कुछ असाइनमेंट्स आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई टू सॉल्व दैट यूजिंग कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने सीखा, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसका आंसर आप टाइप कीजिए। एंड कोई भी परेशानी या क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल सी अ जेनरिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।